हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 2.4। तो बात करेंगे आज कोशी मीन वैल्यू थ्योरम की। हाँ जी, तो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस। अभी तक हमने पढ़ा है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है जी। तो उन्हीं की हेल्प से अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, f और g दो फंक्शन है, ठीक है। वहां पे तो था हमारे पास एक फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन को चेक करते थे कि कंटिन्यूअस है या डेरिवेबल है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास होती थी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी या और एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है जी। तो एफ एंड जी हमारे पास दो फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट कि यहाँ पे एफ और जी दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, एफ और जी दोनों डेरिवेबल होने चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या कहते हैं कि जी डैश एक्स नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के लिए तीसरी कंडीशन ये है कि जो डेरिवेटिव है जी का डेरिवेटिव, ठीक है, जी का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट अगर ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं उसके बाद हमारे पास कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस के जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश, ठीक है जी। ये हुई हमारे पास कोची मीन वैल्यू थ्योरम। अब इस पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल आसान है, जैसे हमने रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चन किए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे किए, सेम कोची थ्योरम पे, ठीक है। वहां पे एक फंक्शन था तो यहाँ पे दो फंक्शन मिलेंगे बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हमारे पास दे रखा वेरीफाई कोची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। वेरीफाई कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हमारे पास है, हाँ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से 0। हाँ जी, ये हमारे पास है, हमें इसको वेरीफाई करना है तो करते वेरीफाई। तो हमारे पास गिवन है एफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, बोथ आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से 0। हाँ जी, जिनका ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसे होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास ग्राफ होता है तो ग्राफ कैसे होता है, कंटिन्यूअस आता है, कहीं पर भी ग्राफ के अंदर ब्रेक नहीं आता, एक फंक्शन क्या हो गई, कंटिन्यूअस हो गई। हाँ जी। सेकंड हमारे पास एफ डैश एक्स कोस एक्स, जी डैश एक्स माइनस साइन एक्स, बोथ आर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से 0। हाँ जी, दोनों के दोनों क्या है, डेरिवेबल है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, जी डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास, जी डैश एक्स माइनस के साइन एक्स, ये क्या है जी, नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से 0। ये जीरो कब होता है, जब जीरो हो या फिर एन पाई हो, ठीक है जी, जीरो हो या फिर एन पाई हो, जहां पे एन इंटीजर नंबर है। तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई इस टाइप से हो, लेकिन वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस पाई बाय 2 से 0 तक है, पाई तो यहाँ पे आएगा नहीं, और जीरो होगा किस पे, सिर्फ 0 पे होगा, ठीक है। तो जीरो इसके अंदर है नहीं, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन जीरो हो गया, ठीक है। thus all the conditions of Cauchy mean value theorem are satisfied. So there must exist at least वन पॉइंट C belongs to open interval माइनस पाई बाय 2 से 0
सच दैट, ठीक है जी, माइनस पाई बाई टू से जीरो लिख दूं या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस के जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, दैट इज एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है एफ ऑफ जीरो माइनस का एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू अपॉन में जी ऑफ जीरो माइनस के जी ऑफ माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास लिख देते हैं यहाँ पे एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी, ठीक है। इतना काम हो गया। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी फंक्शन के अंदर जीरो पुट करेंगे, एफ के अंदर जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये आएगा जीरो, माइनस ए पुट करेंगे माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का वन, एक माइनस है तो प्लस का वन। जी ऑफ बी कोस के अंदर जीरो पुट करेंगे, कोस जीरो होता है वन, माइनस माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो आता है जीरो, ठीक है। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स हमारे पास आता कोस एक्स, तो ये बन जाएगा कोस सी, और जी डैश सी या तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस के साइन सी। हाँ जी, इतना हो गया काम हमारे पास। तो अब ये बन गया वन इज इक्वल टू माइनस का यानी कोस सी अपॉन साइन सी माइनस कोट सी, ठीक है जी। तो कोट सी इज इक्वल टू माइनस वन, ये किस पे होता है सी इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई फोर, और ये बिलोंग करता है जी माइनस पाई बाई टू से जीरो के अंदर। हैंस कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। हाँ जी, ये हमारे पास। तो इसके लिए भी सेम काम करते हैं। फर्स्ट कंडीशन f of x is equal to e raised to power x and g of x is equal to e raised to power minus x, both are continuous in closed interval 0 to 1। दोनों कंटिन्यूस है। डेरिवेटिव करेंगे f dash x e raised to power x and g dash x minus e raised to power minus x are derivable इन ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है जी। कोई वैल्यू पुट कर दो, ये वेरिएबल रहेंगे, एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो थर्ड कंडीशन g डैश x दैट इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आएगा जी नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। इसके अंदर से कोई वैल्यू उठा लो, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी नॉन जीरो रहेगी। वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो नहीं होता, ठीक है। यानी हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ओके जी। thus all the conditions of Cauchy mean value theorem are satisfied, so there must exist at least one point C belongs to open interval AB such that f of b minus का f of a अपॉन में g of b minus का g of a is equal to f dash c अपॉन में g dash c, that is f of b का मतलब f of 1 minus के f of 0 अपॉन में g of 1 minus के g of 0 is equal to f dash c अपॉन में g dash c। हाँ जी, ये हो गया यहाँ से। f of 1 फंक्शन यहाँ पे x के जगह 1 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 1 माइनस f 0 पुट करेंगे यहाँ पे की पावर 0 होता 1 अपॉन g1 पुट करेंगे यहाँ पे ये बनेगा e रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 0 पुट करेंगे यहाँ पे e की पावर 0 1 इज इक्वल टू f डैश c। इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का e की पावर x तो e की पावर c अपॉन
इसका डेरिवेटिव आया था हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस ए की पावर माइनस सी। हाँ जी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर लिखेंगे ई माइनस वन अपॉन वन बाई ई माइनस वन इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस ई रेस टू पावर टू सी, तो ये ऊपर जाएगा ई, तो ये बन जाएगा ई इंटू ई माइनस वन अपॉन वन माइनस ई रेस टू पावर टू सी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस पे, तो माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर टू सी, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वन है, तो यहाँ से टू सी इज इक्वल टू वन, तो दैट इज सी इज इक्वल टू वन बाई टू। ये वन बाई टू बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to 1 के अंदर। ठीक है जी, इतना काम हो गया। हेंस कोची मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा जी, यहाँ पे वेरीफाई होगा। जल्दी से नोट कीजिए। तो बात करते सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन 2 हमारे पास, लेट द फंक्शन एफ let the function f be continuous in closed interval a to b and derivable in open interval a to b, so that there exists a number C in AB such that हमारे पास 2C into f of A minus f of B is equal to f dash C A square minus B square। हाँ जी, ये हमारे पास। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो f फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। ठीक है, f क्या है, कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है, बट यहाँ पे g फंक्शन की कोई बात नहीं की इसने। सो दैट देयर एग्जिस्ट नंबर c इन ओपन इंटरवल a b सच दैट, कि देखो यहाँ पे 2c f ऑफ a माइनस f ऑफ b, अगर मैं देखो इसको नीचे ले आता हूं, ठीक है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुछ ऐसे लिख दूं, f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू f डैश c अपॉन में 2c। तो देखो ध्यान से, क्या ये कोसी मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशन नहीं है? हाँ जी, है ना। ये ऊपर फंक्शन की वैल्यू नीचे जी वाले की, तो नीचे का होता है जी ऑफ b g ऑफ a, हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू a स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कब आई होगी, और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव होता है, तो अगर मैं x स्क्वायर लिखूं g को, तो देखो यहां से g डैश x आएगा मेरे पास 2x, तो g डैश c क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा ना। तो g ऑफ x कुछ ऐसा रहा होगा हमारे पास x स्क्वायर। हाँ जी, तो मैं इसी को अपना बेस मान करके काम कर देता हूं, इसको प्रूव करता हूं। ठीक है, क्या आपको समझ आया कि मैं यहां से g ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर ही क्यों लूंगा, राइट। वरना फिर आप बाद में कमेंट करके पूछते सर ये अपने एक्स स्क्वायर ही क्यों लिया, एक्स क्यूब क्यों नहीं लिया, 2x प्लस 1 क्यों नहीं लिया, या और कुछ क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो उसका रीजन आपको समझ आया, वो हम इसके अंदर से देख लेंगे कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कब आएगा, यहाँ पे होता है जी ऑफ एक्स, हमारे पास जी ऑफ बी, जी ऑफ ए, जी ऑफ बी, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर था तो उसकी जगह पे हमने ए पुट किया, एक्स की जगह पे, तो ए स्क्वायर बना, एक्स ने बी पुट किया तो बी स्क्वायर बना। ठीक है, ये हमारे पास। तो चलिए करते हैं इसको। तो फंक्शन लेते हैं यहां से, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी ऑफ एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। हाँ जी, 2x क्या है, नॉन जीरो है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी डैश एक्स 2x नॉन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, राइट। ये नॉन जीरो रहेगा, ये हमारे पास इंटरवल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहां से, सिंस फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस in closed interval AB and derivable in open interval AB and या also जो g of x है ये भी क्या है, इट्स continuous in closed interval AB, ठीक है, and derivable in open interval AB के अंदर। ठीक है जी, और थर्ड कंडीशन जी डैश एक्स 2x नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। तो ये सारे काम हो गए हमारे पास। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। thus all the conditions of Cauchy's theorem are satisfied, so there must exist at least one point C belongs to open interval AB such that कि हमारे पास एक पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर जाए किस प्रकार से कि f ऑफ b माइनस के f ऑफ a अपॉन में g ऑफ b माइनस के g ऑफ a इज इक्वल टू f डैश c अपॉन g डैश c। हाँ जी, ऐसा पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा c इस टाइप से f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस के g ऑफ a इज इक्वल टू f डैश c अपॉन g डैश c। ठीक है जी, इंटरवल हमारे पास यही है। ओके, तो अब हम यहाँ से f ऑफ फंक्शन के बारे में तो हमें कुछ आइडिया नहीं है कि f हमारे पास क्या है, तो ऊपर तो रहेगा एज इट इज f ऑफ b माइनस के f ऑफ a, लेकिन यहाँ पे हमें पता है फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x था तो 2c हो जाएगा। हाँ जी, इतना काम हो गया। ठीक है, तो फिर इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हमें कैसा बनाना है, हमें बनाना है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, तो ऊपर से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी, नीचे से माइनस कॉमन निकाल देते थे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन में 2c, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ डैश सी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या हमें एक शो करना था? हाँ जी, हो गया, जल्दी से नोट करो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इफ एफ डैश एंड जी डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x belongs to closed interval a to b and if g dash x non-zero for all x belongs to open interval AB, then prove that for some C belongs to open interval AB के लिए f of b minus f of a upon g of b minus g of a is equal to f dash c upon g dash c। ठीक है, अब ये प्रूफ है, जो ध्यान से देखो, ये हमारे पास किसका प्रूफ है? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है,
क्या है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ क्या कहता है कि एफ डैश जी डैश एग्जिस्ट करते हैं 4 होल के लिए, डेरिवेबल है तो फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियस बात है कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस हो गया, डेरिवेबल हो गया और जी डैश एक्स नॉन जीरो हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या ये कोशी मीन वैल्यू थ्योरम है? हाँ जी। तो इसका प्रूफ कैसे होगा? इसका प्रूफ मैं नहीं करने वाला, इसका प्रूफ आप खुद करने वाले हो। कैसे करने वाले हो? बिल्कुल आसान है। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर ए फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं फंक्शन है एफ, ठीक है, एक फंक्शन एफ कंसीडर करते हैं सच दैट जो एफ है वो हमारे पास क्या है जी, यानी एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस के ए टाइम। अब देखो आपको कुछ थोड़ा सा याद होगा कि लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम का हमने प्रूफ किया था, ठीक है, प्रूफ किया हुआ लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू होने से पहले उसका प्रूफ हमने किया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया था, एक फंक्शन कंसीडर किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के ए इंटू एक्स, ठीक है, ए इंटू एक्स हमने फंक्शन ये कंसीडर किया था, ठीक है जी। अब लेकिन हमें प्रूफ करना है ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस एक्स की जगह पे ये कर देंगे जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के ए टाइम जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद का सारा प्रूफ आपको जो हमने लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम का किया था सेम कॉपी कर देना है, ठीक है जी। जहां पे एक्स है उसकी जगह पे जी ऑफ एक्स आ जाएगा, बस इतना सा काम करना है और इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। क्या करना है, जो लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है, सेम आपको वो कर देना सारा का सारा प्रूफ, एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स, बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये चेंज करते रहना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ आप खुद करोगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिल्कुल आसान है, डरना नहीं है, प्रूफ मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इफ एफ डैश एंड जी डैश आर कॉन्टिन्यूअस and differentiable or continuous and differentiable on closed interval AB पर, then so that for A less than C less than B एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए माइनस का बी माइनस ए एफ डैश ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस के जी ऑफ ए माइनस बी माइनस ए जी डैश ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश सी अपॉन में जी डबल डैश सी। हाँ जी, ये हमारे पास है। तो सेम चीज ये भी हमारे पास ऐसी है, एफ डैश एंड जी डैश आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर सच देन सो दैट फॉर ए लेस देन सी लेस देन बी के लिए, ठीक है जी। यानी सी हमारे पास कोई पॉइंट है जो ऊपर इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये राइट। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस के बी माइनस ए एफ डैश ए अपॉन जी बी माइनस जी ए माइनस बी माइनस ए जी डैश ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश सी अपॉन जी डबल डैश सी। ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। कंसीडर ए फंक्शन एफ such that f is equal to f of x plus b minus x f dash x plus a time g of x plus k b minus x g dash x, ठीक है जी। हमने वहां पे लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर x किया था, ठीक है, a के साथ x की मल्टीप्लाई थी, राइट, और यहाँ पे था सिर्फ एफ ऑफ एक्स। बट यहाँ पे देखो इसके लिए बात करते तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स चूज करते, लेकिन अब हमारे पास साथ में ये भी आ गया, तो हमने क्या किया इसके लिए बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है जी, बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस का ए टाइम सेम चीज लीजिए, इसके लिए हमारे पास जी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स जी डैश एक्स। आपको ये पुट कर देना एफ इज इक्वल टू दिस, जहां पे ए कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको डिटरमाइन करना है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। उसकी हेल्प से जो लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ किया था सेम प्रूफ आपको यहाँ पे कर देना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है उसको देखते हुए, ठीक है जी।
उसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस के ए एक्स था, यहाँ पे ये फंक्शन लिया हुआ है एफ की वैल्यू, ठीक है जी। सेम प्रूफ करना है, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। अब ये मत कर देना कि सारा प्रूफ वही लिख दो, आप प्रूफ वही करना, वैसा ही करना है, ठीक है। बट जो फंक्शन जो दे रखे हैं, जहां पे जो फंक्शन चेंज करना है वो चेंज कर देना, ठीक है जी। वहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस के ए एक्स था, तो यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उसको देखते हुए सारा प्रूफ आप खुद कर दोगे, बिल्कुल आसान प्रूफ है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।